स्वागत है बच्चों आप सभी का सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। और इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और लेक्चर 4 तक आप जाके पूरा अच्छे से देख लो और 5 पे फिर आ जाओ। और 5 पे आओगे तो आप देखोगे 100% ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। और एक चीज और, अगर पहला दूसरा अगर नहीं पढ़े हो तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसको देखो, पहला दूसरा भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरे पे आओ, ऐसे करके पूरा क्लास 12 का चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज देखने वाले हैं इस लेक्चर 5 में कौन कौन सा हेडिंग हमारा होगा, इसको देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करोगे तो यहाँ पे इस लेक्चर 5 में हम लोग देखेंगे आज का पहला नंबर हेडिंग होगा एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये पहला होगा। दूसरा नंबर होगा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्लियर, तो ये आपको दूसरा नंबर पॉइंट मिलेगा। तो देखो, पहला हेडिंग हम लोग शुरू करते हैं कि पहला हेडिंग आपका क्या है, ध्यान से देख लो। करे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यहां पे आप देखोगे कि अगर हमारे पास क्या है, कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, क्लियर, और उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, एक द्विध्रुव को रख के घुमा रहे हैं, तो घुमाने में किया गया कार्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पे करोगे क्या, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ले लो। ये आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हम कर क्या रहे हैं, एक द्विध्रुव को रख रहे हैं। एक द्विध्रुव मान लेते हैं, यहां पे हमारे पास क्या है, ए बी है। एक द्विध्रुव क्या ले लिया आप, ए बी। चलो, ये द्विध्रुव आपका क्या है, ए बी है, जो माइनस क्यू ये प्लस क्यू आवेश से मिलके बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी आपको पता है कितनी लेते हो आप, 12 लेते हो। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बीच का कोण कितना हो, ये कितना है जी, वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण फिलहाल बना रहा हो, थीटा बना रहा हो। तो आप देखोगे कि जब किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस द्विध्रुव के दोनों सिरों पे क्या होता है, दोनों सिरों पे बल कार्य करने लगता है। और ये प्लस वाला जो बल होता है इस डायरेक्शन में होगा और माइनस वाला बल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर, और ये बल इधर है, यानी दोनों बल मिलके क्या बनाते हैं, एक बलयुग्म आघूर्ण बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, जिसको टाउ से इंडिकेट करते हैं। यानी कह सकते हो कि जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव को क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, जिसको इंडिकेट करते हैं किससे, टाउ से। किससे इंडिकेट करते हो, टाउ से। और टाउ बराबर आपको पहले चैप्टर में सिद्ध करके दिखाया गया है, ये होता है कितना मिलता है आपको, पीई साइन थीटा। अगर आपको चाहिए इसका डेरिवेशन तो आप क्या करोगे, इसका पहला चैप्टर देख लोगे तो बलयुग्म का आघूर्ण यहां से मिल जाएगा। अब देखो, जब बलयुग्म का आघूर्ण आपको कंप्लीटली यहां मिल गया, ये देखो बलयुग्म का आघूर्ण मिल गया, तो मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव को कितने कोण पे, इसके बाद डी थीटा अल्प कोण पे घुमाए तो किया गया कार्य पूछ रहा है। यानी कि क्या पूछ रहा है, किया गया कार्य पूछ रहा है, यानी कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में जब घुमाते हो तो उस पर कितना कार्य करना पड़ता है। तो करोगे क्या कि हम सबसे पहले अल्प कोण घुमाते हैं, तो मान लेंगे, यहां पे आप मानोगे कि माना, यहां पे लिख सकते हो आप, माना अनंत सूक्ष्म कोण, अनंत सूक्ष्म कोण कितना घुमाओगे, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो किया गया, देखिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा। अब जब इसको घुमाओगे तो अल्प कोण घुमाए हो तो कार्य भी क्या होगा, अल्प मिलेगा। तो अल्प कार्य को किससे इंडिकेट करोगे, डी डब्ल्यू से। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन यहां पे कोण घुमा रहे हो तो कोण, तो आपको डी थीटा लिखना पड़ेगा, लेकिन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, टाउ। तो ये हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ का वैल्यू कितना है, ये कह रहा है कि है हमारे पास पीई ये साइन थीटा
और ये आपको क्या दे देगा, डी थीटा। जब अल्प कार्य मिल गया तब हम यहां से लिखेंगे द्विध्रुव को, यहां पे क्या लिखोगे, द्विध्रुव को थीटा 0 से कहां तक घुमाओगे, थीटा तक। थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब देखें क्या होगा, किया गया कार्य। अब यहां से एक लिमिट दे दिया, यानी कि दोनों पक्षों का आप समाकलन करोगे, ये मिलेगा कहां से कहां तक करना है, थीटा 0 से लेकर थीटा तक। इधर नहीं करेंगे क्योंकि थीटा 0 से थीटा तक रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोण तो सिर्फ दूसरे पक्ष में ही है कि नहीं। तो आप इसका वैल्यू कितना रखोगे, ये रखोगे पीई, और ये होगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो ध्यान से, कई बार आपको बताया गया है कि अगर इंटीग्रेशन dx है तो इसको आप x लिख सकते हो, इंटीग्रेशन dy है तो इसको आप y लिख सकते हो। तो सेम वैसे ही इंटीग्रेशन dw है तो इसको आप क्या लिखोगे, w। तो w बराबर क्या होगा, इसमें p कांस्टेंट है, p को बाहर कर लें। अब देखो तो यहां से मिलेगा इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा, अब आपको मिलेगा कितना, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आपको दे दिया कितना, ये पीई तो रहेगा और यहां ब्रैकेट में माइनस क्या होगा, कॉस थीटा, और लिमिट थीटा 0 टू थीटा। कोई कंफ्यूजन, देखो कितना सिंपल है, यही से थोड़ा सा हम लोग इसको नोट कर लें। आप ध्यान से देखो अब क्या हो जाएगा, ये W बराबर मिल जाएगा। W बराबर क्या होगा, P तो रहेगा, आप यहां पे PE नोट करोगे। अब बचा क्या, आप देख रहे हो माइनस कॉस थीटा, और लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, यानी थीटा के स्थान पे एक बार थीटा रखोगे तो ये क्या होगा, ये माइनस कॉस थीटा, और माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 0। क्लियर। आप करोगे क्या, W इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा PE। ध्यान से देखो ये प्लस है तो इसको पहले नोट कर लो, तो कॉस थीटा 0 माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा। अब आप यहां पे नोट कर सकते हो, यदि प्रारंभिक कोण की बात करें, यानी थीटा 0 का वैल्यू क्या हो, 0, तथा लास्ट कोण क्या हो आपका थीटा, यानी थीटा तो थीटा रहे, लेकिन प्रारंभिक कोण जो थीटा 0 था वो कितना डिग्री हो, 0 डिग्री, यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र में समांतर रखा गया हो। समांतर जब रखा गया होगा तो कार्य आपको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा, मिलेगा पीई इंटू, ये कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहां पे 0 रखोगे तो कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1, और 1 माइनस ये क्या दे देगा, कॉस थीटा। क्लियर। ध्यान से देख लो, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये देखो ये किया गया कार्य हमको मिल गया, W का वैल्यू मिल चुका है। किया गया जब कार्य मिल गया तो पोजीशन अगर चेंज करके लिखना चाहते हो तो आप यहां से नोट में लिख सकते हो, ये नोट में आप पहला नंबर पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिखोगे पहला नंबर, यदि थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री, यानी ये वैद्युत क्षेत्र में था, अब इसको घुमा के यहां पे लंब कर दिया गया, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो आप क्या लिखोगे, ये थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तब क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर ये दे देगा P इंटू 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो आप यहां से लिखोगे कॉस 90 डिग्री बराबर कितना, 0, तो ये दे देगा W बराबर P इंटू 1, अरे तो 0, तो P मिल जाएगा, क्या मिलेगा, P। और दूसरा नंबर यहीं पे लिख सकते हो, यदि यहां से था और इसको घुमा के ऐसे कर दें तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो किया गया कार्य W बराबर लिखोगे तो होगा P इंटू 1 माइनस कॉस 180 का वैल्यू -1, तो होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके देगा 112, यानी 2P। क्लियर। थोड़ा ध्यान से देखना, ये किया गया कार्य मिल सकता है, ये किया गया कार्य मिल सकता है, और कार्य का मात्रक आप लिख सकते हो जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल ही तो होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य यही प्राप्त होता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है।
किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है क्या कोई कंफ्यूजन? ये देखो, ये किया गया कार्य है कंप्लीट, यहां तक किसी कोई डाउट? अब जब किया गया कार्य आपको मिल गया, इसका नोट मिल गया, यानी पोजीशन क्या हो सकता है, तब आप ज्ञात करोगे क्या दूसरा वाला हेडिंग इसका देखेंगे। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, हमको जहां तक उम्मीद है किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो डाउट है सारा का सारा डाउट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो हम यहां पे बात करेंगे दूसरे हेडिंग की, कि दूसरे नंबर की पॉइंट पे हम क्या देखने वाले हैं। अब देखो, दूसरे नंबर पे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कह रहा है। अब बताओ बाबू कि कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसी में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जब वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तभी ज्ञात कर पाएंगे, यानी कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हो। तो यहां पे मान लो कि हमारा इन्फिनिटी पोजीशन है, ये आपका कहीं अनंत पॉइंट है, ये आपका अनंत है, और यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का नामकरण कर लो, ए हो गया, ये क्या हो गया बी, ये माइनस क्यू है और ये क्या है आपका प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी अभी बताई गई है, क्या लिखोगे 2l लिखोगे। क्लियर? और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जब हम इसको क्या करें खींच के ला रहे हैं, तो खींच के जब लाओगे तो क्या होगा, हमें कार्य करना होगा, और कार्य करेंगे तो वही कार्य उस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी कि आप इसको जब लेके आए तो क्या क्रिया होगी, ध्यान से पहले देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये माइनस क्यू और ये आपका क्या है प्लस क्यू है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2l है। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से देखना, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यही मान लें कि ये जो हमारा स्टाइलस है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे करके लाते हो, ऐसे लंबवत ऐसे करके लाते हो, जब ऐसे करके लाओगे तो ये आपका माइनस आवेश है और ये आपका क्या है प्लस, दोनों जब साथ में आएंगे तो माइनस और प्लस दोनों क्या करेंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में आने में समान दूरी तय करेंगे। जब समान दूरी तय करेंगे तो माइनस आवेश पे जो किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा, और प्लस आवेश पे जो किया गया कार्य होगा वो धनात्मक होगा। तो दोनों कार्य मिलके क्या होंगे, निरावेशित हो जाएंगे, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। बट अगर इसको ऐसे लेके आते हो, माइनस पहले है प्लस बाद में है, तो देखो माइनस वाला यहां तक आएगा तो प्लस वाला कुछ दूरी पे रहेगा। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र में लेके आ गए तो क्या होगा जी, देख रहे हो कि प्लस वाले से ज्यादा दूरी पे है माइनस वाला, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर माइनस आवेश को 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ रही है। कितनी दूरी, 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ रही है। तो यानी कह सकते हो क्या गया, जो कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो आप कह सकते हो कि माइनस क्यू आवेश, ध्यान से सुनना, कि माइनस क्यू आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, तब किया गया कार्य। तो आप पहले कार्य ज्ञात करोगे और वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो आप कार्य लिखोगे तो क्या लिखोगे, कार्य बराबर ये लिखेंगे माइनस क्यू आवेश पर बल, किस पे बल, आवेश पर बल, गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी, अतिरिक्त दूरी कितनी चली गई है 2l। अब देखो हम बल के बारे में जानते हैं कि यह बराबर होता है Q इंटू ई, लेकिन यह आवेश माइनस है तो क्या होगा माइनस क्यू ई। तो आप बल देखोगे तो ये W बराबर क्या होगा, ये होगा माइनस क्यू ई इंटू 2l। और पहले से ही हम जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL, यानी 2QL के स्थान पे हम P नोट कर सकते हैं। तो ये मिला W बराबर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा P इंटू ई। अब देखो ये जो W है यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होने वाली है, यानी आप इसको कह सकते हो कि W है तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो U बराबर क्या होगा माइनस PE, यानी U क्या बना लिया जी, W बना लिया, यानी U बराबर माइनस P। और आपके माइंड में चल रहा हो कि अगर हम इसको लेके तो आ गए, लेकिन लेके आने के बाद इसको घुमा भी दिए। घुमाने के मतलब क्या हुआ कि सीधे लेके आए तो इतना का स्थितिज ऊर्जा मिल गई, लेकिन इसको लाने के बाद इसको थीटा कोण घुमा दिए
तब कितनी स्थितिज ऊर्जा मिलेगी? यानी जब लाए हो तो जो कार्य किए हो वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई, जब घुमाओगे तो वो भी तो जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो आप थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम लोग देखे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो आप लिखोगे द्विध्रुव को, क्या लिखोगे? द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, अब देखो जब कार्य ज्ञात करोगे तो इसको बता दिया गया पहले से, W बराबर होता है P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो कार्य ज्ञात किए थे। अब देखो ये जो कार्य है ये भी तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तब क्या लिखोगे? तब कुल स्थितिज ऊर्जा, तब कुल स्थितिज ऊर्जा। अब क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा को आप किससे इंडिकेट कर सकते हो? यू थीटा, क्योंकि थीटा कोण घुमाने में कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यू थीटा बराबर दो ऊर्जा हमको मिली, एक ऊर्जा यहां से मिला यू और प्लस में क्या लिखोगे? डब्ल्यू, यू प्लस डब्ल्यू। अब यू का मान देख लो, यू का मान पहले से कह रहा है कि माइनस पीई है और डब्ल्यू का मान कितना है? प्लस, ये है पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? आप ध्यान से देख लो क्या लिखोगे इसके बाद? ये मिलेगा यू थीटा बराबर, ये सीधा सीधा दे देगा माइनस पीई और इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा? प्लस पीई और माइनस क्या होगा? पी इंटू कॉस थीटा। ये देखो प्लस पी से माइनस पी क्या हो गया? कट गया। जब कट गया उसके बाद क्या बच रहा हमारे पास? देख लें, आप देख सकते हो ये यू थीटा बराबर, ये यू थीटा बराबर हमको मिल गया माइनस पी इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब आप इसमें नोट करके पोजीशन लिख सकते हो कि कितना घुमाए हो तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होने वाली है। तो इसमें आप स्थितिज ऊर्जा में देखोगे कि यदि थीटा का वैल्यू कितना हो? 90 डिग्री हो, तब ये क्या होगा? U90 मिलेगा और ये U90 बराबर क्या होगा? ये होगा पीई इंटू कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू भैया 0 जानते हो? क्या जानते हो? 0 की कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो इसका वैल्यू होगा U90 बराबर 0, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। क्योंकि जब 90 का मतलब इसको ऐसे रखोगे और ऐसे रखोगे तो प्लस और माइनस दोनों को समान दूरी तय करनी होगी, तो प्लस और माइनस दोनों निरावशित कर देगा, यानी कि दोनों के कारण जो कार्य मिलेगा एक को प्लस एक को माइनस क्या होगा? दोनों समान होगा और निरावशित कर देगा। यानी U90 बराबर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। लेकिन जब इसी में स्थितिज ऊर्जा की बात करने लगे, अब स्थितिज ऊर्जा कितनी याद करोगे? ये नोट में सेकंड नंबर लिख सकते हो कि यदि थीटा का वैल्यू क्या हो? 180 डिग्री हो, तब क्या लिखोगे? ये U 180 डिग्री मिलेगा तो ये हो जाएगा कितना? माइनस पी इंटू कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान होता है -1, तो माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। तो U 180 डिग्री बराबर क्या होगा? ये मिलेगा पीई। और स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जो कार्य का मात्रक होता है वही मिलता है, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है? कार्य से ही मिल रहा है। तो कार्य का मात्रक जूल, तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल। यानी यहां से आप देख सकते हो कि जब हम क्या करेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं? लाते हैं। तो ला के और घुमाने में जो किया गया कार्य होता है ये आपको यू थीटा बराबर माइनस पी कॉस थीटा, और जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी आप कह सकते हो द्विध्रुव को ला के जब हम घुमाएंगे उसमें कितना कोण? थीटा का मान आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो उसमें स्थितिज ऊर्जा इतनी होने वाली है, यू थीटा बराबर माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है? कोई कंफ्यूजन?
चलो, 2 हेडिंग हमारा यहाँ पे था, दोनों हेडिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका एक लेक्चर और बचेगा। उस लेक्चर के बाद आपका आंकिक क्वेश्चन बताया जाएगा और आंकिक प्रश्न के बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी बताए जाएंगे। आप ध्यान से इसको देख लो और अपने मित्रों को भी बताओ ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे सिग्मा क्लासेस वीएसटी के चैनल पे जो है आपको सीरियल नंबर से क्लास 12 के फिजिक्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, और आपको नोट्स चाहिए होता है, लास्ट तक रुके हो तो कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए। अगर नोट्स चाहिए आपको तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ जिसका नाम है सिग्मा क्लासेस वीएसटी, और वहां पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।